तो कहां है आपके प्रदेश के नेता, कहां है तेजस्वी यादव? आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपसे मुझे पूछना नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे आपसे नहीं, क्या नहीं, आपने पूरा 3 मिनट का भाषण दिया, आप एक बार बोल पाई कि तेजस्वी यादव क्यों चुप है? आप एक बार बोल पाई कि विपक्ष के सारे नेता क्यों चुप है? ये करने से नहीं होगा कंचना जी, सड़क पे जाए, आपके नेता क्यों चुप है? क्या ममता बनर्जी ने सबको चुप रहने के लिए नहीं कहा है? मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आ रही है कि इनके खुद की 2 बड़ी नेत्री, 2 महिलाएं, इनके घर की 2 बेटियां, आपको याद होगा तेजस्वी यादव की दोनों बहनें चुनाव लड़ी। चुनाव के बाद ये बंगाल का जब प्रकरण आया है तो जितनी ऐसी महिलाएं थी जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, और इनकी एक बहन जो विदेश में रहती थी भारत में आके इस बार चुनाव भी लड़ी। भाई भारत की बेटी है, बिल्कुल उनका हक था, चुनाव लड़ी। लेकिन कलकत्ता के मुद्दे पे दोनों बहनें गायब। अजमेर में तो आपको पता ही है कि यूथ कांग्रेस अजमेर का जो ये फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदों पे जो लोग थे। कंचना जी आपको प्रॉब्लम है? मैम एक सेकंड, कंचना जी आपको बोलना है कि नहीं? लेकिन अगर आपके घर से 2 बड़ी नेत्रियां हैं तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि वो सांसद बनने के बाद सड़कों पे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? दीजिए जवाब, बोलिए। ज्ञान उनको दीजिए जिनको जरूरत है, चिन्मयानंद को बाहर निकाल। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, कंचना यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, लालू यादव की पार्टी की प्रवक्ता है, इसका जो है डबल स्टैंडर्ड समझ में आता है। मतलब अगर कोई भाजपा शासित राज्य में कोई घटना होती है तो ये बिल्कुल दहाड़े मार मार के चिल्लाती है, लेकिन अगर इसके नेताओं पे कोई सवाल कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाती है और धमकी देने लगती है पैनलिस्ट को। अभी आप लोगों ने देखा, अभी क्लिप में देखा आप लोगों ने, जब इससे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव और उनकी 2 बहनें जो हैं जो सांसद बनी हैं वो क्यों चुप हैं इस मुद्दे पर, और साथ ही साथ कई सारे नेता जो है, प्रियंका गांधी हो जो लड़की हूं लड़ सकती हूँ कहती हैं, वो बिल्कुल जो कोलकाता में जो घटना हुई उस पर बिल्कुल मौन धारण किए हुए। तो दोस्तों आज की डिबेट को ज्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। राकेश टिकैत जी की बात है, इनको लगता है रेप हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको लगता है रेप हुआ, चलो भाई उसको सजा मिल जाएगी, आगे बढ़ो। ये बिल्कुल वही बात हो गई जैसे स्वर्गीय नेताजी ने कही थी, लड़के हैं गलती हो जाती है, ये मानसिकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले कंचना जी, जब एक प्रदेश की सरकार दिखने लगे कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट्स और देश की जनता, मतलब प्रदेश की नहीं देश की जनता सड़कों पे आ गई है, तो मैं कह रहा हूं हमारे राजनेता फॉर अ चेंज एक साथ क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों नहीं पूछती टीएमसी के नेताओं से कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे, क्यों इसको सुसाइड बताने की कोशिश की, क्यों आपने मां बाप को मिलने नहीं दिया? देखिए ऐश्वर्या जी, मैम प्लीज बताइए। आप अपराध में राजनीति देख रहे हैं और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं। मैं अपराध ही देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रेशर बनाने की जरूरत है सरकार पे, प्लीज बोलिए। और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं, इसलिए हम पश्चिम बंगाल को भी जो घटना हुई है वो शर्मसार कर देने वाली घटना है और उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन आप कैसे डिनाई करोगे, महाराष्ट्र में दो बच्चियों का स्कूल में रेप हुआ। क्या बच्चियों का रेप होना आम बात है क्या उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को यह मांग करना चाहिए कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वहां का मुख्यमंत्री इमीडिएटली रिजाइन करे। क्या रेस, क्या जेंडर, क्या स्थान, आप राज्य और सरकार देखकर आप ये बताओगे कि कौन सा घटना हो रही है? सब है जो बंगाल में हुआ उसके लिए कुछ नहीं। इतना घिनौना हरकत बंगाल में हुआ कि पूरे देश के मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर जो आज सड़क पर हैं, जिसको देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम ऐसे नहीं हो सकते है कि बंगाल में हुआ तो हम बोलेंगे, वहां की सरकार को घेरेंगे, यूपी में हुआ हम वहां पर चुप रहेंगे, बिहार में एक दलित लड़की का 22 साल की दलित लड़की का मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, लेकिन क्या मजाल है कि उस लड़की के लिए कोई आवाज उठा सके? पूरे देश में ये क्राइम बढ़ा है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के केसों को संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, अब हम आइसोलेट नहीं हो सकते, हमें सारे केस पर बोलना पड़ेगा। जब तक हम इनको बोलेंगे कि आपके देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, ये हमको बोलेंगे, हम एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, क्राइम नहीं खत्म होगा महिलाओं के प्रति। इसलिए हम कहते हैं कि हम बंगाल में खड़े हैं और आप उत्तर प्रदेश। बिल्कुल कंचना जी, मैं आज कोई किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, रिलैक्स प्लीज। आपने अपनी बात की, बिल्कुल थैंक यू कंचना जी, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। कंचना जी नहीं, अभी रिलैक्स कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कंचना जी कि राजनीति ने नहीं, मैंने आपका पॉइंट रखा कि हम राजनीति ढूंढ रहे हैं, हम अपराध में अपराध, आप अपराध ही ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलिए आपकी बात को बड़ा करता हूं, तो कहां है आपके प्रदेश के नेता, कहां है तेजस्वी यादव? आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपसे मुझे पूछना नहीं है। आप नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे आपसे नहीं, क्या नहीं, आपने पूरा 3 मिनट का भाषण दिया, आप एक बार बोल पाई कि तेजस्वी यादव क्यों चुप है? आप एक बार बोल पाई कि विपक्ष के सारे नेता क्यों चुप है? वो ग्राफिक चलाओ दोबारा, हो गया 3 दिन पुराना, लेकिन फिर भी वो तर्कसंगत है। शर्मा कंचना जी, ऑडियो डाउन, सुनिए मेरी बात। आप बोलने से नहीं होता है मैम,
डिबेट पे बोलने से नहीं होता है। जाइए कलकत्ता में जनता के साथ, कलकत्ता भी मत जाइए, पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं चले जाइए, वहीं चले जाइए। कंचना जी का ऑडियो आप कीजिए, बोल रही हैं तो क्या ये करने से नहीं होगा? कंचना जी सड़क पे जाए, आपके नेता क्यों चुप है? क्या ममता बनर्जी ने सबको चुप रहने के लिए नहीं कहा है? मुजफ्फरपुर केस में मोदी जी क्यों चुप है? मुजफ्फरपुर केस में मोदी जी क्यों बात मत कीजिए, मत बात कीजिए। दूसरा गलत है तो मैं भी गलत हूं, बोलते रहिए। लेकिन ये जो ग्राफिक है ना, एक सेकंड के लिए फुल फ्रेम। सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आ रही है कि इनके खुद की दो बड़ी नेत्री, दो महिलाएं, इनके घर की दो बेटियां, आपको याद होगा तेजस्वी यादव की दोनों बहनें चुनाव लड़ी। चुनाव के बाद ये बंगाल का जब प्रकरण आया है तो जितनी ऐसी महिलाएं थी जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, और इनकी एक बहन जो विदेश में रहती थी भारत में आके इस बार चुनाव भी लड़ी। भाई भारत की बेटी है, बिल्कुल उनका हक था, चुनाव लड़ी। लेकिन कलकत्ता के मुद्दे पे दोनों बहनें गायब हैं। क्यों? अगर यही सवाल उनसे, मैं तो कह रही हूं कि आप बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, और वो ये अजमेर की घटना हो। अजमेर में तो आपको पता ही है कि यूथ कांग्रेस अजमेर का जो ये फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदों पे जो लोग थे, इन्होंने 100 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार किया, गैंगरेप किया, कांग्रेस की में पद पे बैठे हुए थे। आपको पता है ऐश्वर्या, कल इनको जेल हुई है, आजीवन कारावास हुआ इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कल कहा था, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? ऐसे समाज हमको सोचना है। राजस्थान, आपने राहुल जी और प्रियंका जी का एक भी ट्वीट देखा क्या इन चिश्ती भाइयों पे? मैंने तो एक भी ट्वीट नहीं। कांग्रेस से मैं पूछूंगी, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बाद में बात करूंगा, आज मैं बरेली की बात करने आया हूं। क्यों बाद में बात करेंगे? क्यों अभी बात नहीं करेंगे? क्यों यहां की नारियों का सम्मान नहीं? जब संदेश खाली इशू हुआ था तो इन्होंने कहा था वहां कुछ पॉलिटिकल चल रहा है, जबकि पूरे गांव की औरतें खड़े होकर के उन्होंने कहा कि उनके साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध किए जाते हैं, टीएमसी पार्टी में किए जाते हैं। मगर तब ये सब चुप थे। तो राजनीति कौन कर रहा है वो आप इनसे पूछिए। मैं फिर कहूंगी कि इस मुद्दे पर राजनीति, आज ऑपोजिशन जो यहां बनकर के बैठे हैं ये सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि इससे इनका कोई नफा नुकसान नहीं है, ममता के अगेंस्ट बोलने की इनकी हिम्मत नहीं। इस पूरे मामले में आप देखिए, इन्होंने कहा बीजेपी ने क्या किया, सरकार को कुछ करना चाहिए औरतों के लिए। यह बीजेपी की सरकार है जिसने पॉक्सो का अमेंडमेंट किया था 2019 में, और इसमें फांसी की सजा का भी जो है प्रबंधन किया गया। यह बीजेपी सरकार ने ही किया था। और क्यों किया था, कैसे किया था, यह भी मैं आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में जीडी बिरला में एक बच्चे के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ, जिसकी लड़ाई मैंने 8 साल तक लड़ी। उसके बाद यह अमेंडमेंट हुआ था पॉक्सो में, यह भी बीजेपी सरकार ने किया था और एक बीजेपी कार्यकर्ता की 8 साल की लड़ाई का नतीजा था ये। कंचना जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, उनकी बहनें जो सांसद बनी है, कहां है सब? They're all quiet. प्रियंका वाड्रा कहां है आज? रत्नाकर जी, they're all quiet. जब अयोध्या की घटना होती ना तो योगी जी को घेरने तब इनको, तब ये इनकी सारी बड़ी बड़ी बातें खड्डे में चली जाती डर होता, जब ये डीएनए टेस्ट मांग लेते। आपको डर होता, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक भी लाल टोपी। कंचना जी आ रहा हूं, सर मत पकड़िए कंचना जी प्लीज। बात तब है जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कलकत्ता में जाता। कंचना जी, प्रीति जी बोलिए। कंचना जी, शर्म की बात वो क्या क्या गलत बोला? प्रीति जी ने क्या गलत बोला? कंचना जी नहीं, अगर आपको प्रीति जी को ही बुलवाना है और जो बीजेपी की प्रवक्ता, अरे पहले आपके पास आया, बोलिए। कंचना जी, आपको प्रॉब्लम है? मैम एक सेकंड प्रीति जी, कंचना जी आपको बोलना है कि नहीं? प्रीति जी, अगर आपके घर से 2 बड़ी नेत्रियां हैं तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि वो सांसद बनने के बाद सड़कों पे क्यों नहीं है? ओके, आप जवाब लेते हैं, क्यों नहीं है? जवाब लेते हैं, उनको दीजिए जवाब। मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैडम, ज्ञान उनको दीजिए जिनको जरूरत है। चिन्मयानंद को बाहर निकालने वाले, आचार्य बापू को, बाबा राम रहीम को बाहर निकालने वाले को गणित पूछेंगे ना तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगेंगे। आप ज्योग्राफी एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड प्रीति जी बोलने, एक सेकंड प्रीति जी। प्रियंका जी आ रहा हूं, चुप कर गया। जब बोलिए। को कैमरा लगा, ऑन कैमरा पूछा गया मैडम आपका क्या कहना है, भागने लगी। और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि बीजेपी कितनी प्रवचन वाली और मोरल पार्टी है। जब स्मृति ईरानी जी को पूछा गया, मणिपुर पर भागने लगी, ऑन कैमरा वीडियो है। तो आप सिर्फ एक पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। हकीकत है ये घटनाएं हर जगह हो रही है। हकीकत है कि आप ही हमारी आवाज में और हम आपकी आवाज में आवाज बने, लेकिन झूठ बोलते हैं। इनके कारण आप घर के परिवार के बच्चे बच्चियां खराब और बर्बाद हो रहे हैं। कल का भारतीय जनता पार्टी आपको प्रवक्ता किसी ने भारतीय जनता पार्टी के संजय दा आऊंगा, 100% आ रहा हूं। संजय दा, प्रियंका जी आ रहा हूं। आपको समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाना है, आपको आतंकवाद बात नहीं करना, आपको मेरे को किसी के ऊपर नहीं। कंचना जी, आप भाषण बहुत अच्छा देती हैं, बहुत फायरी हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं से पूछिए कि वो चुप क्यों है। Why is everyone quiet? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो की बात करते हैं दोस्तों। और वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से कंचना यादव का जो है डबल स्टैंडर्ड जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
और जो दूसरी पैनलिस्ट हैं पांडे करके, वो जो जब इससे सवाल पूछती है इसके नेताओं का कि भाई आपके जो नेता है मीसा भारती, जो है विदेश में इनकी रहती थी सिंगापुर में, वो अभी आके चुनाव लड़ी थी, मतलब वो लोग जो है चुनाव के टाइम केवल बाहर निकलती हैं और मुद्दों पे बोलती हैं, या कहीं भाजपा शासित राज्य में कोई घटना होती तो ये लोग जो है बाहर निकलते हैं, वरना जो है आराम से घर के अंदर जो है इसी कमरे में सोते रहते हैं, आराम करते हैं। तो इस पे जो अगर कंचना यादव से सवाल पूछ लिया जाता तो कंचना यादव जो है भड़कने लगती है, आग बबूला हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की बातें करने लगती है, मणिपुर पे चली जाती है या भारत के जो हाथरस में कांड हुआ था वो बातें करने लगती है। लेकिन हाथरस पे जो है ये लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी बोलता था कि कोई दुनिया की कोई ताकत हमें हाथरस जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन अभी कोलकाता जाने से इसको कोई ताकत जरूर रोक रही है। इससे जो कोई सवाल किया जाए कि भैया कल कोलकाता में जो हुआ उस पर कुछ बोलिए तो ये लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं। तो आज की डिबेट में देखा एंकर जो ऐश्वर्या है वो भी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कंचना यादव के ऊपर, और कंचना यादव हमेशा अपनी जो है वही जो इसका रटा रटाया है वही बोलती रहती है। दोस्तों आज की डिबेट कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो आप सबको सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।